Hello everyone. So here we are back with another part of our climate chapter. तो बेसिकली अभी तक तो हम लोगों ने क्लाइमेट चैप्टर से रिलेटेड मेजर बोलते ना कंसर्न टॉपिक्स जो थे वो हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, इसके अंदर मतलब लाइक अगर मैं समझूँ कि जो मेजर मैकेनिज्म आप लोगों को समझना था वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि भाई लाइक हमारे इंडिया का जब स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर स्टार्ट किया था तो बेसिकली तुम लोगों के दिमाग में क्या क्वेश्चन या एक आइडिया लगा होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो ये वापस से सीजन्स होते हैं हमारे समर विंटर रेनी ऑटम स्प्रिंग इन्हीं के बारे में बात करने वाले राइट. फिर वहाँ हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया था कि इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है. तो अब वापस से हम लोग जब ये पढ़ चुके हैं कि इंडिया जो है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में आती है, फिर भी हम लोग अलग अलग जो बोलते हैं ना वेदरिक कंडीशंस यहाँ पे फेस करते हैं. जैसे अभी समर चल रहा था, रेनी आ चुका है पहले, ठीक है. अब उसके बाद में नवंबर दिसंबर में बहुत एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हम लोग देखेंगे, विंटर सीजन भी आएगा. तो ये जो फिनोमिनल चेंजेस हो रहे हैं, ये जो वेदरिक फिनोमिनल चेंजेस हो रहे हैं, बस अब उसका मैकेनिज्म समझना है और चैप्टर एंड हो जाएगा. मतलब अगर मैं प्रॉपर्ली बात करूँ तो अब भी हम लोगों के लिए पढ़ने के लिए केवल और केवल क्या बचा है, 4 सीजन्स जो है इंडिया के जो मेन 4 सीजन्स हैं, बस केवल वही पढ़ना बाकी है हम लोगों को. ठीक है, तो 2 हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और 2 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे. सो टॉकिंग अबाउट दिस सीजन्स, द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया का बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ. मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों बोला गया है, अगर हम लोग पूरा मैकेनिज्म ऑफ मानसून की बात करें तो वो भी हम बहुत अच्छे से पहले ही समझ चुके हैं राइट. तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न्स. सीजनल पैटर्न के बारे में भी मैंने समझाया था. कभी जो होता है हम लोग कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, अगर हम थ्रू आउट द ईयर्स देखें तो बेसिकली तो हम लोगों ने ये बोला है कि इंडिया जो है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है. पर मैंने एक और चीज़ बताई थी, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में याद करूँ वेदर और क्लाइमेट की डेफिनेशन जब हम लोगों ने पढ़ना ही शुरू किया था तो उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि वेदर के बेसिस पे एक ईयर जो है वो डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट सीजन्स. याद आ गया ना ये वाली चीज़, हम लोगों ने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर पढ़ा था. तो वो डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न को आप क्या बोलोगे, वेदर फिनोमेना बोलोगे. और वेदर फिनोमेना आप कैसे समझ रहे हो कि हम साल के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं जिसमें हम कॉमन वेदर देखते हैं. अगर मैं बात करूँ, अगर आप बात करोगे जून जुलाई वाला तो हमें पता है गर्मी, दिसंबर जनवरी वाला बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड. ठीक है, तो उस टाइम पे कांस्टेंट वेदर रहता है. तो उस कांस्टेंट वेदर के लिए कांस्टेंट वेदरिक फिनोमेना के बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया है, सीजन्स को 4 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया. मेन 4 सीजन्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए. द वेदर कंडीशन जनरली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अनदर. गर्मी में अलग वेदरिक कंडीशंस होती हैं, समर में अलग होती है और रेनी टाइम में अलग होती है. मोस्टली ऑब्जर्व इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ एंड नॉट इन द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशंस. अब इसको समझने की कोशिश करना, ये चीज़ मैंने यहाँ पे क्या समझाई है कि जैसे मानो ये है, ठीक है, इन मैप से आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया इज़ कवर्ड बाय वाटर बॉडीज़ ऑन द 3 साइड्स. ठीक है, अब ये चीज़ भी मैंने समझाई है कि पानी जो होता है, ठीक है, मतलब अब यहाँ पर क्या होगा कि हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि वाटर बॉडी जहाँ होती है वहाँ ज़्यादा क्लाइमेट वेरिएशंस नहीं आते हैं. ठीक है, यहाँ कभी भी ज़्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगे. तो जो ज़्यादा वेदरिक कंडीशंस अगर हम देखते हैं कि जो एक्सट्रीम कोल्ड हुआ, एक्सट्रीम ड्राई सीजन्स हुए, एक्सट्रीम हॉटनेस हुई, ठीक है, वो ज़्यादातर कहाँ पर फेस किए जाएंगे, नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. ठीक है, जहाँ विंड लैंड पर से आएगी. ओके, पर जहाँ पानी पे से आती है, ठीक है, वो जो है मतलब वहाँ जल्दी ही लो प्रेशर क्रिएट होगा, वहाँ जल्दी हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तो विंड जैसे वहाँ से एक्सचेंज होगी ना. ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ज़्यादा वेरिएबल नहीं होगी. तो अब ये चीज़ तुम्हें बहुत अच्छे से समझनी है कि इंडिया का शेप पेनिनसुलर वाला, ये अच्छे से पता है हमें. यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी होने की वजह से, ये चीज़ तो हम लोगों ने जब रिवर पढ़ा था तो मैंने तुम्हें लास्ट जब हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स या इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स पढ़ रहे थे तब भी हम लोगों ने उस चीज़ के बारे में पढ़ा था ना कि अगर पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं, लेक्स अवेलेबल होते हैं उस पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर, तो क्या होता है कि वहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो मॉडरेट रहता है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है. तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ना ज़्यादा हॉट वेदर होता है ना ही ज़्यादा कोल्ड वेदर होता है. पर अगर हम इसकी बात करें नदर्न रीजन के अंदर, ठीक है, तो वो जो है वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होती है. गर्मी भी बहुत तेज़ होती है तो सर्दी भी बहुत तेज़ होती है. ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है यहाँ पे. तो कहाँ थे हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो मोस्टली ऑब्जर्व इन द इंटीरियर पार्ट्स द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस
मच वेरिएशन, इस चीज़ को मैंने समझाया। तो ये जो वेरिएशन है, कॉमन वेरिएशंस जो हैं, ठीक है, उस अकॉर्डिंगली मतलब वेदर फिनोमेना को देखते हुए हमने क्या किया है, सीजन्स को 4 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया है। इनटू कोल्ड वेदर सीजन, दैट इज़ फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी, या मिड ऑफ नवंबर टू फरवरी हम उसे मानते हैं जनरली। हॉट वेदर सीजन जो है मार्च टू मई, जून जुलाई तक भी दिखा है, इवन इट बीइंग इन राजस्थान जुलाई में बारिश का नामो निशान नहीं है, ओके। बट जो बेसिकली माना जाता है इसके अंदर, वो तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सीजन से डिस्टर्ब हो जाते हैं। एडवांसिंग मानसून सीजन फ्रॉम जून टू सितंबर एंड रीट्रीटिंग मानसून सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। याद है ना, फिर वापस से रीट्रीटिंग वाला कौन सा था, जब मानसून अब नॉर्दर्न प्लेन्स पे पहुंच जाता है दोनों तरफ से, फिर वापस से वो रिटर्न होकर के एग्जिट करता है, ठीक है। तो वो क्या था, रीट्रीटिंग मानसून था। यहाँ तक तो क्लियर है तुम्हें कि सीजन्स जो थे वो 4 पार्ट्स में क्लासीफाई हो जाते हैं मेनली। तो अभी आज हम लोग कोल्ड वेदर सीज़न और हॉट वेदर सीज़न कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो समझने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद दी कोल्ड वेदर सीजन, राइट। So cold weather season is also known as winter in our country, begins from mid-November, stays till February, और ये दिसंबर जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है हमारी कंट्री में। तो आपको ये मंथ्स तो इसके मतलब याद भी होंगे, याद रखने जैसे तो कंडीशन ही नहीं। मिड नवंबर में स्टार्ट होते हैं, लगभग फरवरी तक ही रहते हैं, ओके। और सबसे ज़्यादा ठंड वाले एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन वाले जो हैं वो दिसंबर और जनवरी वाले मंथ्स हैं, ओके। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब ये क्या चीज़ समझा रहा है हमें, ये चीज़ देखने की कोशिश करना। तो जब हम विंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब ये इस टाइम पे ग्लोब के समझना कि ये इसका इक्वेटर है, फाइन। अब यहाँ पे हमें इक्वेटर की कंडीशन भी समझ में आ गई। अब इस टाइम पे क्या होता है ना कि हम इंडिया का लोकेशन अगर मैं देखूँ तो इंडिया का लोकेशन यहाँ पर है। अब विंटर है मतलब समर, मतलब सन का अगर मैं बोलूँ कि कंसंट्रेशन मैं बोलूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मतलब मेरे पास डाउट्स थे कि मैम इंसुलेशन, जब मैंने पिछले वीडियो में सोलर इंसुलेशन ऐसी टर्म्स यूज़ करी थी, तो मैम सोलर इंसुलेशन क्या होता है। अब ये समझ सकते हो कि कंसंट्रेशन, आपने ये चीज़ भी पढ़ी होगी ना कि जब दिन होता है तो सन हमारे बिल्कुल हेड पे होता है, तब एकदम तेज़ गर्मी होती है, और मॉर्निंग और इवनिंग में सन जो होता है वो टिल्टेड होता है, या मतलब डायरेक्ट हमारे हेड पे ना होकर के बिलो होता है, या तो नॉर्थ ईस्ट में होता है या वेस्ट डायरेक्शन में होता है, फाइन। तो उस टाइम पे हमें ज़्यादा गर्मी नहीं मिलती है, उस टाइम पे वार्म टेम्परेचर रहता है। तब वो होता है मतलब जब बहुत एकदम तेज़ धूप जो होती है वो हाई सोलर इंसुलेशन होता है, और कम धूप होगी तो उसे क्या बोला जाएगा, मतलब लाइक मॉडरेट बोला जाएगा, या फिर लो सोलर इंसुलेशन बोला जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे समझा रही हूँ आप लोगों को कि हम लोग विंटर्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो आपको भी पता है कि हमारे यहाँ पे रेवोल्यूशन और रोटेशन होता है हमारे अर्थ का, कि अर्थ कांस्टेंट नहीं होती है, वो भी रोटेट करती रहती है। रोटेशन से तो डे नाइट होते हैं, और रेवोल्यूशन से एक पूरा साल बनता है। तो अब जब हम रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं ग्लोब की, तो इस वक्त क्या होता है आपको पता है। इंडिया की लोकेशन बताइए, मैंने कुछ भी ज़्यादा मेजर नहीं बताया, ये ग्लोब है और ये इंडिया की लोकेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई। इस वक्त क्या होता है ना कि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ मतलब कैंसर होगा ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा नीचे। तो जब मैं कैप्रिकॉर्न, इस टाइम पे जो सन होता है उसका सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशंस जो होती है वो साउथ में होती है, सन की सोलर रेडिएशंस, ठीक है। हमें इतनी ज़्यादा विंटर्स हैं, समझ में आ रहा है ना, मतलब धूप बहुत ज़्यादा नहीं है। सन की जो सोलर रेडिएशंस है, सोलर इंसुलेशंस है, वो बहुत ज़्यादा लाइट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है, ये चीज़ समझ में आई है कि जो सन है उसकी जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना गर्मी जो है वो अभी इस सदर्न रीजन के अंदर। तो ये लोग समर फेस कर रहे हैं और हम लोग इसीलिए क्या फेस कर रहे हैं, विंटर। तो एक बार वापस से देख लो मैंने क्या चीज़ अभी बोली है। सी इट बिगिन्स फ्रॉम मिड नवंबर, स्टेज टिल February, December, January is the coldest month. Temperature decreases from south to north. एक तो पहले ये चीज़ समझने की कोशिश करना कि समर्स के अंदर जो सन का इंसुलेशन है वो कहाँ, विंटर्स की हम बात कर रहे हैं ना, सॉरी। तो विंटर्स में सन का इंसुलेशन जो बोलेंगे वो कहाँ पर होगा, साउथ में, ठीक है। और अब जब हम बात करेंगे समर्स में हमारे यहाँ होगा, जब हमारे यहाँ पे समर होगा तब हमारे यहाँ पे सन का इंसुलेशन भी हाई होगा। समझ में आ रहा है इतना सा, ठीक है। अब एक और चीज़ तुमने देखो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब ये हमारा इंडिया का स्ट्रक्चर है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। एक तो इसके अंदर क्या फैक्टर होता है कि यहाँ जो है, मतलब अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करूँ, हाइट की बात करूँ, तो ये जो नदर्न रीजन है वो ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड्स पे है, ठीक है। अब हायर एल्टीट्यूड्स पे हैं, यहाँ से हिमालयन रेंजेस हैं जहाँ ग्लेशियर है, जहाँ सन ईजिली नहीं पहुँच पा रहा, ठीक है, सन का इंसुलेशन नहीं मिल पा रहा। तो अब यहाँ से विंड्स जो प्रिवेल करेगी, यहाँ इधर वाला एरिया कैसा होगा, ज़्यादा ठंडा होगा,
ठीक है। और मैंने एक और चीज़ अभी बताई थी कि सदर्न रीजन जो है वो कभी भी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस फेस नहीं करता है, तो यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर मूव करने की कोशिश करोगे आपको एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलेगी विंटर्स में, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री ड्राई सीजन। याद करो नॉर्थ ईस्ट विंड्स पढ़ी थी हम लोगों ने, पहले ही बता चुकी हूँ इसके बारे में। नॉर्थ ईस्ट है, टेल पकड़ लो इसकी, यहाँ से चलेगा ये, इधर से विंड आ रही है हमारी कंट्री में। अब मैंने हमेशा बताया कि अगर कोई विंड ज़मीन पे से आ रही है तो वो हमेशा ड्राई होगी, ठीक है। अगर कोई विंड जो है वो वाटर बॉडी से आ रही है तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर के आएगी। तो अभी नॉर्थ ईस्ट वाली है ये कंट्रीज़ में से, चाइना वगैरह यहाँ से आ रही है विंड, ठीक है। तो जब ये हमारी कंट्री में आती है तो यहाँ पर भी ये क्या लेकर के आती है, ड्राई सीजन। विंटर इज़ अ ड्राई सीजन। हमारी स्किन मतलब ऐसा होता है ना कि हमें मॉइस्चराइजर्स वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे, काफ़ी हमें मतलब लाइक ड्राई फील होता है। सो विंटर इज़ अ ड्राई सीजन। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स ऑन तमिलनाडु कोस्ट। इसका रीज़न भी मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि जो उस टाइम पे रीट्रीटिंग मानसून होता है, मैंने बताया था कल वाले वीडियो में कि दिसंबर वाले मंथ्स के अंदर तमिलनाडु केरला इन्हें बारिश मिलती है। सो ड्यू टू लो प्रेशर विंड ब्लोज फ्रॉम द सरफेस इंटीरियर ऑफ द लैंड टू द, अच्छा इसका मैं नॉर्मली इसको समझाने की कोशिश करूँ तो ये हमारा इंडिया है, ठीक है। ये हमारा, अच्छा मैप है ना हमारे पास, क्यों इसके लिए, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब इस टाइम पे अगर हम बात करें तो इस टाइम पे क्या होता है ना कि यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर, और इस तरफ क्रिएट हो जाता है हाई प्रेशर। तो विंड जो है वो यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अब ये लैंड पे से आ रही है, और लैंड पे से आती तो मैंने हमेशा समझाया कि ये क्या क्रिएट करेगी, लैंड पे से आएगी तो ड्राई विंड्स अपने साथ लेकर के आएगी, ठीक है। लैक ऑफ मॉइस्चर होगा इसके अंदर। देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट वापस से देखो क्या बोल रहा है, ड्यू टू लो प्रेशर विंड्स ब्लोज फ्रॉम द सरफेस से आ रही है विंड, ओके। नॉर्मली यहाँ पे आपको कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगा, क्लियर स्काई मिलेगा, लो टेम्परेचर होगा, लो ह्यूमिडिटी होगी। अब तो गर्मी में कितनी चिपचिपाहट होती है, वो सब विंटर्स में नहीं होती है ना। एंड फेबल वेरिएबल विंड्स कैरेक्टराइज इन दीज विंड्स। मतलब अगर हम देखेंगे कि गर्मी में तो क्या होता है, बहुत तेज़ गर्म गर्म हवाएं चलती है, लू जैसे एग्जाम्पल्स होंगे, पर विंटर्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। विंटर्स जो होता है उसमें लो प्रेशर होता है, और जो हम लोग बोलते हैं ना कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ होती हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या है, याद करो हम लोगों ने जब वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस पढ़े थे तो मैंने बताया था वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कहाँ से आ रहे थे, यहाँ पे मेडिटेरियन रीजन से आ रहे थे। तो जो मेडिटेरियन में मैंने बताया था मेडिटेरियन सी थी वहाँ पे, और वो मेडिटेरियन सी से यहाँ पर इंडिया में एंटर हो रहे थे। तो अब मेडिटेरियन सी से आने की वजह से ये यहाँ तक क्यों आ पाते हैं, याद करो अपन ने अपर एयर सर्कुलेशन वगैरह सारी चीज़ें पहले से पढ़ी है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस पढ़े। तो अब ये यहाँ से आए हैं, ठीक है। तो ये अपने साथ मॉइस्चर लेकर के आते हैं, जिसकी वजह से विंटर में हमें कभी कभी बारिश फेस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो विंटर में बारिश क्यों होती है, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, ओके। जिसे क्या बोला जाता है, कुछ तो बोला जाता है महावत, हियर इट इज, महावत बोला जाता है उसे, ओके। यूजफुल फॉर राबी क्रॉप्स, और ये क्रॉप्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है। हेल स्टॉर्म जो होता है ना वो बेकार होता है, इसमें अगर थोड़ी बहुत बारिश हो तो वो अच्छी होती है। इम्पैक्ट ऑन पेनिनसुलर रीजन, ये तो हमने नदर्न एरिया की बात कर ली कि बहुत ज़्यादा वहाँ कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं। मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, जो पेनिनसुलर रीजन है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन फेस नहीं करता है। बस आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है कि रीट्रीटिंग मानसून की वजह से दिसंबर के अंदर तमिलनाडु और केरला जैसे स्टेट्स में बारिश होती है। डन विद दिस, गोइंग विद द हॉट वेदर सीजन। So it is known as summer. It begins from March to May due to the northward movement of the sun. यही चीज़ मैंने अभी समझाई थी। ये इक्वेटर है, सन हमारा कहाँ था, साउथ के अंदर था। अब सन जो है वो कहाँ चलने लगा है, नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो सन का इंसुलेशन कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा नॉर्थ में, और नॉर्थ में ही हमारी कंट्री है। सो नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ प्रेशर बेल्ट। अब इसको प्रेशर बेल्ट को भी कैसे समझोगे आप, कि सन आएगा तो सन के साथ में ITCZ वगैरह भी तो शिफ्ट करेगी, तो ITCZ वगैरह शिफ्ट करेगी तो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट कर रहा है, तो गर्मी लाएगा वो अपने साथ में, फिर वहाँ पे हाई प्रेशर बनने लग जाएगा, ठीक है, गर्मी की वजह से। तभी तो फिर मतलब लो प्रेशर बन जाएगा यहाँ पे, और मतलब इतना ज़्यादा लो प्रेशर ह्यूमिडिटी वगैरह होगी कि वो अट्रैक्ट करेगा बारिश को, कहाँ से, मडागास्कर की तरफ से। ये सारी चीज़ें मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हॉट वेदर सीजन, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ओवर द टाइम। एक्सेप्शन है इसमें पेनिनसुलर रीजन, मैं बता चुकी हूँ पेनिनसुलर रीजन क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है।
फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर एरिया ऑन दी इंडियन लैंडमास। वही चीज़ समझाया था मैंने अभी भी कि यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा तो ये यहाँ की हाई प्रेशर विंड्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एक विंड भी आपको ध्यान रखनी है, लू के बारे में डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ दीज विंड्स इवन प्रूव टू बी फैटल। मतलब हम इंसान अगर आप डायरेक्ट लू के चपेट में आ जाते हो, आपने सुना भी होगा, ठीक है, कि लू के चपेट में आ जाते हैं। अगर लू हम पे अटैक कर देती है, आप घूम रहे हो तो अगर आपको गर्मी लग जाती है, ठीक है, सर में गर्मी चढ़ जाती है, तो उसके बाद में मतलब लाइक हम बीमार हो जाते हैं काफ़ी टाइम। और मतलब बहुत एक्सट्रीम अगर किसी में सफरिंग हुई है तो इवन इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो वो तो चलो डेथ वाली चीज़ें तो नहीं हम लोग बोल रहे, फैटल मतलब लाइक बीमार हो जाता है, बेहोश हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। कभी आप लोगों के साथ में भी ऐसा हुआ, हमारे साथ तो काफ़ी ऐसा होता था कि हम लोग मॉर्निंग असेंबलीज़ के लिए स्कूल में खड़े होते थे और मतलब ऐसा होता था 2-3 चक्कर खा के वहाँ गिर जाते थे। ठीक है, तो ये मतलब आपको बस बता रहा है कि आप मतलब इतना ज़्यादा लू इतनी ज़्यादा डेंजरस भी होती है कि अगर आप उसके डायरेक्ट एक्सपोजर में आते हो तो हम बीमार हो जाते हैं। ओके, सो आई थिंक सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ क्लास। अब रिमेनिंग जो है रिट्रीटिंग मानसून एंड कमिंग प्री मानसून, तो ये जो सारा है मानसून एरा, मतलब एरा क्या आपको समझाती हूँ, मानसून पीरियड और फिर उसके बाद में उसका रिट्रीटिंग पीरियड, वो कैसे आता है, उसमें और भी क्या क्या सीजन वगैरह क्या क्या चेंजेस हमें वेदरिक फिनोमेना देखने को मिलते हैं, कि उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।